इसीलिए हमें भी समुद्र की जैसे अपने पथ पर अच्छे काम के लिए जो हम कर रहे हैं, जिसको हम सही समझते हैं, करते जाएं। लोग अपने नज़रिए से हमें देखते रहेंगे। नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं बात करने वाली हूँ, क्या लोग गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं? क्या लोग, आप जब सफल होते हैं तो वो अलग तरीके से बात करते हैं और जब असफल होते हैं तब हमसे अलग तरीके से पेश आते हैं? अक्सर ये देखा गया है कि जब लोग सफल होते हैं तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्रेडिट लेने को, सारी रिश्तेदारियां जुड़ जाती हैं आपसे। लेकिन मेरा पर्पज़ ये सब बातें करके आपको नेगेटिव जोन में लेके जाने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद आज ये बात करने का ये है कि लोग अपने विचार बदलते रहेंगे, आपके साथ कभी जुड़ेंगे, कभी आपसे दूर हो जाएंगे। हमें अपने लाइफ पर्पस या अपनी एम्बिशंस या जो हमें हैप्पीनेस देती है उन चीज़ों से हटना नहीं चाहिए और उस पाथ पे चलना चाहिए। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। अब इसको ऐसे समझें कि हम अगर लोगों की सुनने लग जाएंगे, अगर उनकी ओपिनियन हमारे लिए इतना मैटर करेगी तो हम फिर कैसे कोई चीज़ कर पाएंगे। ये कहानी है हर इंसान की, हर व्यक्ति की, सब यही बोलते हैं। तो आज हम इसको ऐसे समझें, एक समुद्र, एक हवा, दोनों बहुत ही घने मित्र थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, सी एंड एयर, विंड। तो होता ऐसा है कि एक बारी एक बच्चा समुद्र के किनारे बैठा खेल रहा था, कुछ उस पर बना रहा था। साइड में उसने चप्पल खोली हुई थी। समुद्र की लहरें आई और उसकी चप्पल बहा के ले गई। बच्चा रोने लगा। बच्चा बहुत रोया क्योंकि उसकी चप्पल चली गई थी। उधर एक मछुआरा था। समुद्र का इतना तूफान आया कि उसकी बोट बह गई और उसके साथ उसकी सारी मछलियाँ भी चली गई। तो जो उसने मेहनत करी थी दिन भर की और जो उसने कमाई करके कैसे करके वो नाव खरीदी थी, वो बह गई क्योंकि समुद्री तूफान था। तूफान में तो कुछ भी बहता है, कुछ भी डूब जाता है समुद्र की गहराइयों में। और उधर एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। बुढ़िया बोली, उससे पूछा गया तुम क्यों रो रही हो? बोले मेरे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे मेरे गांव के और एक बच्ची बह गई क्योंकि तूफान था। तो हवा ने समुद्र से पूछा कि तुम्हें लगता नहीं तुम कितनी नेगेटिविटी लेते हो? तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों आते हो किनारे पे और सबको बहा के ले जाते हो? तुम्हें कौन पॉजिटिव कहता है? सब तो तुम्हारे लिए नेगेटिव कहते हैं। मत किया करो ऐसे। तो समुद्र बोला कि कल सुबह बात करना मुझसे। सुबह क्या होता है, हवा बह रही होती है और समुद्र की लहरें किनारे पे आती है, बिल्कुल ऐसे जो लहरें आती है आगे तक। तो उसके साथ बहती बहती कुछ मछलियाँ आ जाती हैं और वो किनारे पे आके मर जाती हैं और पानी चला जाता है। जो मछुआरे थे वो बड़े खुश हो जाते हैं कि आज इतनी सारी मछलियाँ तट पे आ गई। उधर एक व्यक्ति बैठा होता है, वो भी बड़ा खुश, उछल रहा होता है पागलों की जैसे, कूद रहा होता है जैसे उसे पता नहीं क्या खजाना मिल गया। तो लोगों ने उससे पूछा तुम इतने खुश हो रहे हो, क्या हो रहा है? उसको वहाँ एक सीप मिलता है, उसके अंदर मोती था। वो उस मोती को देख के खुश था, उसको बेच के उसकी सारी गरीबी दूर हो जानी थी। कितनी अलग बात है ये, कितनी डिफरेंट बात है शाम की और सुबह की। समुद्र वही, उसका काम भी वही बहता है हवा के साथ। लहरें उसकी आती है तट पे, कभी कुछ लेके चली जाती हैं, कभी कुछ दे के चली जाती हैं। वो तो अपना काम निरंतर करता जा रहा है। लोग उसके लिए कुछ भी सोचें, कोई उसके लिए पॉजिटिव सोचता है, कोई उसके लिए नेगेटिव सोचता है। ये तो लोगों की मानसिकता के ऊपर है। जो उनके अंदर है उसी से वो लोग बाहर वालों को परसीव करते हैं, देखते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं।
अगर कोई भोला इंसान होगा वो सबको अच्छा ही समझेगा, साधु ही समझेगा। लेकिन अगर पुलिस होगी, अगर वो क्रिमिनल डिपार्टमेंट की पुलिस होगी, तो वो हर को चोर की दृष्टि से देखेगी और उसको उस तरीके से उसके अंदर की बातें निकालेगी। लेकिन हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनसे इतने इम्पैक्टेड हो जाते हैं और हम अपना काम करना छोड़ देते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ में अचीव करने का, वो तो हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये तो समुद्र की जैसे लोग हैं। कोई कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे, व्यक्ति तो वही है, समुद्र तो वही है, सबका अपना अपना नज़रिया है। तो ज़रूरत ये है कि हमें कंसिस्टेंटली करना चाहिए। लोग तो कैमेलियन जैसे रंग बदल लेते हैं। आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सब आपके रिश्तेदार बन जाते हैं, फलाने के वो मेरे चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। और जब आपको परेशानी होती है तो आपके पास वाले भी आपके दूर हो जाते हैं। आपको इंसान की परख होनी चाहिए कि कौन आपके समय में काम आता है और कौन नहीं आता है। एक अगर चश्मे से, नज़रिए से हम देखते रहेंगे चीज़ों को, तो फिर हेल्प करने वाले भी लोग हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको क्या चाहिए। तो समुद्र की जो ये स्टोरी है, कितना गहरा है समुद्र, क्या क्या उसने चीज़ें अपने अंदर छुपा नहीं रखी है। उसको कोई अच्छा बोल रहा है, कोई ख़राब बोल रहा है, वो सब पीता जा रहा है अपने अंदर, गहरा, इतना गहरा कि उसकी तह पानी मुश्किल है। लेकिन वो निरंतर निरंतर अपना काम करता जा रहा है। इसीलिए हमें भी समुद्र की जैसे अपने पथ पर अच्छे काम के लिए जो हम कर रहे हैं, जिसको हम सही समझते हैं, करते जाएं। लोग अपने नज़रिए से हमें देखते रहेंगे, अपने मूड के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमें देखते रहेंगे। उनकी फ़िक्र मत करिए। सफल होंगे आप तो लोग आपको अपने आप अच्छे नज़र से देखेंगे, वरना आज किसको वक्त है किसी को पूछने का। तो इस पूछ के पीछे मत जाइए कि आप अपने पीछे, डोंट ट्राई टू पुट द टेल बिहाइंड यू। आप इंसान है, जानवर नहीं है कि आपको पूछ की ज़रूरत है। यू आर ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग सी टेल नहीं हुआ करती, तो हमें पूछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने कैलिबर पे विश्वास करिए, आप आगे बढ़ेंगे, सब आपकी बड़ाई करेंगे या आपको अपना समझेंगे। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दैट, जस्ट कीप मूविंग, कीप गोइंग। आई होप you understand my point. This is Seema talking to you. I hope you enjoyed. If you enjoyed, please share, subscribe my videos. I really enjoy talking to you. Thank you so much for listening to me. Bye-bye.